बेबाक बेखौफ, सबसे आगे सबसे तेज। ये है बीबी हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर के उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुख्य सदस्य डॉक्टर साक्षी बैजल व सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण करने के क्रम में राजकीय बालिका गृह स्वरूप नगर तथा सुभाष चिल्ड्रन होम का औचक निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने कानपुर मंडल के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रत्येक जिले के अस्पतालों में पीकू वार्ड बनाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संचारी रोगों से बचाव हेतु भी आवश्यक तैयारी व व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बाल स्वराज पोर्टल पर कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सूची दर्ज कराते हुए इस योजना से आश्रित बच्चों को यथाशीघ्र लाभान्वित कराएं। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया कि जिन बच्चों के अभिभावकों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों की फीस माफ किए जाने के कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को चिन्हित कर उनको शिक्षित करने की कार्रवाई किए जाने के लिए भी कार्य की सराहना की। बैठक में उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण श्रीमती श्रुति शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह, डीपीओ कानपुर श्री अभय कुमार सहित कानपुर मंडल के श्रम प्रवर्तक अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कानपुर से अभिलाष वाजपेयी के साथ श्याम कुमार की खास रिपोर्ट बीबी हिंदुस्तान न्यूज में। संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 सदस्यीय टीम ने, मैं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य और मेरे साथी डॉक्टर साक्षी बैजल जी का निरीक्षण कानपुर में रहा और आज समीक्षा रही कानपुर मंडल की। कानपुर में सबसे पहले मेरा निरीक्षण राजकीय बालिका गृह रहा, जहां पर मैं पॉक्सो की जो लड़कियां थीं, बच्चियां हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। 69 बच्चियां वहां पर हैं। वहाँ जब उनसे बात हुई थी तो बहुत से बच्चियां अपने घर जाना चाहती हैं। कहीं दिक्कत आ रही है कि उनके पेरेंट्स लेने को तैयार नहीं हैं, कहीं है कि उनके पेरेंट्स लेने को तैयार हैं, लेकिन कहीं CWC जो बाल कल्याण समिति है उसके द्वारा कहें कि उसको लेकर थोड़ी सी ढिलाई बरती जा रही है। वहाँ पर CWC से भी बात की गई है और सारी फाइलों को आयोग मंगाया गया है कि उसको बैठकर उसको देखा जाएगा और जो बच्चियां घर जा सकती हैं उनको घर भेजने के लिए CWC से नियमता बात की जाएगी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो JJ एक्ट कहता है उसके अनुसार हम बच्चों को वहाँ पर उनके घर भेजने को तैयार होंगे। उसके बाद हमारा निरीक्षण रहा सुभाष चिल्ड्रन होम में। सुभाष चिल्ड्रन होम की स्थिति काफ़ी दयनीय पाई गई। काफ़ी ख़राब स्थिति में सुभाष चिल्ड्रन होम चलता हुआ पाया गया। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे और जो स्टाफ था, तो स्टाफ को ही नहीं पता कि ये बच्चे दत्तक ग्रहण के हैं या ये बच्चे बाल गृह के बच्चे हैं। वो खुद ही बड़े कंफ्यूज टाइप में थे कि किस बच्चे को हम दत्तक ग्रहण इकाई में शामिल करेंगे और किसको नहीं शामिल करेंगे। तो ये बड़ा दुखद था कि जो होम इतना पुराना है और वहाँ पर इस तरीके का जो स्टाफ है वो कुछ बताने के लिए सक्षम ही नहीं है। जब हमने उनके रजिस्टर देखे तो रजिस्टर में ये देखने को मिला कि जो दत्तक से जो बच्चे गोद दिए गए हैं या पेरेंट्स को भी दिए गए हैं, उनकी कोई डिटेल वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने मुझे 2-3 रजिस्टर दिखाए, बट उन्होंने जिस बच्चे को उन्होंने उसके अभिभावक को सौंप दिया, लिखा हुआ है कि अभिभावक को सौंप दिया, लेकिन उसके बाद भी उसमें ना तो उस अभिभावक का नाम है, ना उस अभिभावक का कोई फ़ोन नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ संशय पैदा करता है
उनसे जो बच्चे विदेश गए हैं उनके बारे में जानकारी ली गई, बट वो अभी हमें कोई जानकारी तत्काल नहीं दे पाए। इसको लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स अभी हमने यहाँ पर उनके मंगाए हैं और वो आज अभी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, जिसकी की जांच आयोग के माध्यम से होगी और जो रिपोर्ट होगी वो ऊपर शासन में भेजी जाएगी। जिन बच्चों की जानकारी नहीं है, क्या लगता है तो वो बच्चे कहाँ के, क्या एंट्री नहीं है, उनको क्या होगा बच्चों को? ये अभी कुछ इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि हम उनके प्रपत्र देख नहीं लेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया, जब उनसे ज़्यादा जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हम ये रजिस्टर जो है वो हमारे घर पर रखे हैं, दूसरे ऑफिस में रखे हैं, तो इसीलिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर मंगाया गया है। अगर कहीं पर भी कुछ कमी पाई जाती है तो पूरी तरीके से एक्शन होगा। ये तो एक्शन होगा ही होगा, साथ में जो ग्रह चलता हुआ जिस परिस्थिति में पाया गया है, तो ये ग्रह चलने के लायक नहीं पाया गया, क्योंकि वहाँ ना तो स्टाफ था और ना बच्चों का रख रखाव बहुत अच्छे से था। जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर आना बाकी है तो ये बच्चों को ऊपर ही है, तो क्या लगता है, क्या तैयारियाँ हैं साथ? आज यहाँ पर कानपुर मंडल की समीक्षा थी और सभी जिले से जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और श्रम विभाग और ICDS यहाँ पर उपस्थित है और उन्हीं से इन सब विषयों पर चर्चा है कि मुख्यतः बाल सेवा योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संचालित बाल सेवा योजना है, उस सेवा योजना का लाभ प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे, प्रत्येक उस परिवार को उसका लाभ हो कि बच्चे का पालन पोषण सही से हो पाए, अच्छे से हो पाए। इसलिए उन बच्चों को सभी डिपार्टमेंट्स के समायोजन से चिन्हित करने की बात है और यहाँ पर भी काम अच्छे से हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पीकू वार्ड को लेकर जो तीसरी लहर का प्रश्न है, उसमें निकल के आया कि सभी जिलों में और कुछ CSC में भी जो पीकू वार्ड हैं और मीकू वार्ड हैं, उनकी तैयारी कर दी गई है। कहीं कहीं पर ऑक्सीजन को लेकर लाइन खींची जा रही है, प्लांट लग रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसमें संतुष्टि पाई गई। कानपुर पुलिस का एक अभियान चल रहा है, जो बच्चे भीख मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको वो लोग उठाती है, उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजती है, तो आगे बाल सेवा आयोग उन बच्चों के क्या करेगा? जो बच्चे जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति जो बच्चे कर रहे हैं उनको लेकर अभियान चलाया गया है, जिसकी कि मैं सराहना करती हूँ कि कानपुर पुलिस ने स्वतः इस प्रोग्राम को चलाना प्रारंभ किया है। और आज मैं ऐसे 6 बच्चों से मिली और उनके गार्जियन वहाँ पर उन बच्चों को लेने के लिए आए थे। वो सुभाष चिल्ड्रन होम में ही थे, उन बच्चों को कहीं कोई क्वारंटीन नहीं किया गया था, वो बच्चे उन्हीं बच्चों के साथ खेल कूद रहे थे। तो एक मैसेज ये भी कि अगर इस तरीके के बच्चे जो हैं, उन बच्चों को हमें क्वारंटीन ही करना है, सभी बच्चों को एक साथ नहीं रखना है। और इन बच्चों को, जो बच्चे इस तरीके से भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, उनको RT एक्ट से जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई। तो उससे इनका फ्यूचर आगे भी है। अभी जिस बच्चे से मेरी बात हुई वो बच्चा काफ़ी अच्छा और स्मार्ट बच्चा था, जो कि भिक्षावृत्ति में लिप्त था। उस बच्चे के विषय में और इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको RT एक्ट से, अगर उनके माता पिता कोई श्रम कर रहे हैं, जैसे उस बच्चे से बात हुई तो उसने कहा कि मेरी माँ जो है वो ईंट ढोती है, मेरे पिता जो हैं वो राजगीर हैं, ऐसा पता चला। तो यहाँ पर श्रम विभाग से कहा गया है कि उनको इस बाल श्रम योजना से, और जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको श्रम विभाग की जो भी योजना है उसमें पंजीकृत कराया जाए। थैंक यू सो मच।